समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ, और हाई कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दी है कि ये वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है मैनेजमेंट कमेटी की ज्ञान व्यापी मस्जिद की? देखिए नविका जी, आपने सही कहा कि मैंने हमेशा से संविधान की बात की है। आज भी मैं कहूंगा कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूं, संविधान को मानता हूं, रूल ऑफ लॉ, कायदा कानून का पूरी तरह से पालन करता हूं। जो भी कोर्ट का होगा देखेगा, मगर संविधान को यह मान कौन रहा है? वारिस पठान के अकेले के मानने से क्या संविधान बच जाएगा? क्या देश के अंदर जो आज इन लोगों ने इतना नफरत फैला दी है वो खत्म हो जाएगी? आप खुद देखिए ना नविका जी कि किस तरह से उस संविधान का कत्ल किया जा रहा है, लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ ही सब चल रहा है। एक मुसलमानों के खिलाफ भाजपा सरकार ने ऐसा लग रहा है जंग छेड़ दी है। हिजाब से शुरू कर दिया ये लोगों ने, उसके बाद में हलाल मीट के ऊपर आ गए ये लोग, लाउड स्पीकर पे आ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने लग गए, अब मस्जिद पे आ गए। तो मैं पूछना चाहूंगा ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन इसका जवाब जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं नविका जी, मैं भी जानता हूं। बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल गैस की प्राइस के। लोग सवाल कर रहे कब कम होगा, जवाब नहीं है। सरकार के पास जवाब नहीं है रोजगार कब मिलेगा। लाखों युवा बेरोजगार पूरे देश में हमारे घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। वारिस पठान जी, शो के शुरू में सबको 60-60 सेकंड मिल रहे हैं, आपके 60 सेकंड खत्म हुए। चलिए जवाब देते हैं शहजाद पूनावाला से। शहजाद पूनावाला, आपके पास पेट्रोल की कीमत, बिजली, कोयला और रोजगार के जवाब नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद के परिसर की वीडियोग्राफी की जाए। क्या बढ़िया था गुरु। कह रहे हैं वारिस पठान जी? देखिए, वारिस पठान और उनकी मंडली को मैं कहता हूँ ये बीबीसी मंडली है। इसका मतलब है बाबरी भड़काऊ कमेटी मंडली। ये बात बात में वैसे तो कहते हैं हम कोर्ट के साथ है, खुद वकील है पेशे से, परंतु हिजाब का फैसला हो, लाउड स्पीकर का फैसला हो, यूसीसी का फैसला हो, हर फैसले के खिलाफ उतर आते हैं सड़कों पर, क्योंकि इनके लिए शरिया ऊपर है ना कि संविधान। तो इस संविधान की यहाँ पर बातें कर सकते हैं, परंतु इनके दिल और मन में शरिया बसता है। और यही चीज़ उन्होंने अयोध्या में भी की। 70 वर्ष तक इन्होंने और इनके बीबीसी में जो कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, 70 वर्ष तक अयोध्या के मामले को लटकाया, अटकाया, भटकाया, उस पर वोट बैंक की राजनीति की, उस पर माहौल बिगाड़ा और वोट कमाया। और आज भी वही करने की कोशिश की जा रही है। आज मुझे बताइए कि अगर वीडियोग्राफी हो जाएगी तो कौन से वो तथ्य सामने आएंगे? वो तथ्य सामने आएंगे जो दिखाना चाहता हूं मैं। देखिए, ये है पीछे का वो हिस्सा, ज्ञानवापी मस्जिद का हिस्सा। मैं पूछना चाहता हूं वारिस पठान से, वारिस पठान जी, क्या इस प्रकार की मूर्तियां मस्जिदों में होती है क्या? अयोध्या में भी जब अब राम मंदिर का काम शुरू हुआ तो वहां पर शिवा की मूर्ति मिली, वहां पर अन्य हिंदू मॉन्यूमेंट्स, हिंदू के चीजें मिली, वहां पे आइडल्स मिले। तो क्या मुझे बता दीजिए कि आप मस्जिद में आइडल की पूजा करते हो, उसको नमाज आइडल के सामने पूजा अर्चना करते हो क्या? दूसरी बात, एएसआई की रिपोर्ट भी आई थी के मोहम्मद की, तब उसको भी नकारा गया था। आज भी एएसआई की रिपोर्ट के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, वीडियोग्राफी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुझे सिर्फ बता दीजिए, 60 सेकंड पूरे हुए, 60 सेकंड पूरे हुए। मैं शुभ्रांशु राय को लाना चाहती हूं। शुभ्रांशु राय जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछती हूं। कोर्ट कह रहा है, बीजेपी के पास सवाल किसी जवाब है कि नहीं आपके किसी सवाल का, ये अलग इशू है। यहां इशू है कोर्ट का, संविधान का। अब कोर्ट की बात में बीजेपी को आप आड़े हाथ लेते हैं। कोर्ट में तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने कहा है वीडियोग्राफी करो, कोर्ट ने कहा है रिपोर्ट सबमिट करो। इसमें क्या इशू है जिस पर ये मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी इस तरह का रुख अपना रही है? और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त शहजाद पूनावाला जी, वो अपनी कहानी कह रही हैं, पर ये भी कोर्ट के मामले में जाएगी। सवाल संविधान का है, कोर्ट का है, उस पर पॉलिटिक्स क्यों? 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। नविका जी, देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यह देश चलेगा संविधान से ही। चाहे इसे आज लोग न मान रहे हों, लेकिन कल उनको फिर से मानना पड़ेगा और देश चलेगा संविधान से। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, मतलब मैं थोड़ा सा हैरान हूँ
कि उसी बनारस और बनारस के आसपास पूर्वांचल के ज़िलों में 10 घंटे से ज़्यादा की बिजली कट होती है। और इत्तेफाक से आपके शो में आने से 3 मिनट पहले मैंने 1-2 लोगों को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई टाइम्स नाउ नव भारत के शो पे मैं बैठने जा रहा हूँ, ज़रा अपने ओपिनियन बताओ। तो उन्होंने कहा भैया हमारा क्या तो बिजली नहीं है, का कर जाओ। तो हम कहे कोनो बात नहीं, बिजली आ जाए, चाहे वो मोबाइलवा पर देख लिया। तो समस्या ये है, आज तो देखिए प्रचंड व्यापी समस्या पूरे देश की है कि बिजली तो गई है, देश अंधेरे में जा रहा है। 10 घंटे से ऊपर की बिजली कटौती एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लोगों का आज 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है दिल्ली का, और बनारस में भी मोटा मोटी 42 से 43 डिग्री का टेम्परेचर है। मैं बोल लूँ मैडम 60 सेकंड, मेरा भी तो राइट है। तो बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए कि संसाधन वही, कोल मंत्रालय वही, रेलवे का ट्रैक वही, देश वही और आबादी वही, फिर भी ये बिजली चली कहाँ गई। मतलब भारत सरकार क्या जियो BSNL की तरह जियो को लॉन्च करने के लिए इस देश के बिजली सिस्टम को कोलैप्स करना चाहती है, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सारी बिजली बिल माफ हो रहा था। हो गए सुब्रांश राय जी थोड़ा सा फ्लैशबैक करिए, याद आ जाएगा जियो को लॉन्च किसने किया था। और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमेशा कहा जाता था, और ये स्कूल में हमें सिखाया जाता था, जब एक उंगली किसी पे उठाओ तो 3 उंगलियां अपनी तरफ जाती हैं। तो इन 3 उंगलियों का हिसाब कर लिया जाए। लेकिन रिजवान जी तो इस देश में संकट बिजली का है, इस देश में संकट किसी मस्जिद का है ही नहीं। तो ये मस्जिद वाले मना क्यों कर रहे हैं कि वीडियोग्राफी मत करो? सुब्रांश राय जी की बात सुनेंगे तो मस्जिद का तो कोई संकट ही नहीं है, देश में सिर्फ बिजली की बात होनी चाहिए। जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। 4 बातें बस क्विक आपको बोलना चाहूंगा, बड़ा पैनल है। अभी वारिस भाई ने बोला रोजगार नहीं है। नाविका जी, काश हमारे मुस्लिम नेताओं ने 70 साल रोजगार की इतनी तजवी पढ़ ली होती तो कसम खुदा की बता रहा हूं, एक भी मुसलमान आज की तारीख में इस देश में बेरोजगार ना होता और 2013 तक सबको रोजगार मिल गया होता। हाय कमबख्त, हमारे मुस्लिम नेताओं को ये रोजगार की तजवी 2014 के बाद मिली। काश 1954 में मिल गई होती तो आज मुसलमान मौज कर रहा होता। पहली बात। दूसरी बात, इसी श्रृंखला में हमारे कांग्रेस के भाई ने बहुत पीड़ा दिखाई। काश 70 साल कांग्रेस के नेता हाय इतनी पीड़ा दिखा चुके होते तो भाजपा कसम खुदा की एग्जिस्टेंस में ना होती, उसका वर्चस्व ना होता, उसका अस्तित्व ना होता। बड़े भाई तुम ही राज कर रहे होते। काहे इतनी बेईमानी करी, काहे इतना करप्शन किया, काहे इस देश की इतनी नाफरमानी करी कि आज यूपी में 2% आपको वोट मिला है। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। आपको जो लोगों ने कहा कि हम वीडियो आपका प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे क्योंकि बिजली नहीं है, कसम खुदा की मेरे भाई, अगर मैं कांग्रेस में होता और मुझ में अगर इज्जत की हरारत भी होती तो मैं डिबेटों में जाया ना करता। आप आ कैसे जाते हो मुझे समझ में नहीं आता। रिजवान जी, आपके 60 सेकंड खत्म हुए, आपके 60 सेकंड खत्म हुए। दलीलें मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।